चंद दिन पहले खबर देख रहा था कि लियारी गैंग वार के जो सरबराह हैं उज़ैर बलोच साहब, उनको 37वें मुकदमे में भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आप क्योंकि वो शख्सियत है जिनको हम देखते आए हैं कि कराची में बिलखुसूस और लियारी में आप गैंग वार को बड़ा टफ टाइम देते रहे और चीज़ें जो है वो आपकी और उनके दरमियान चलती रहीं। तो आप इस वाली डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और क्या वो वाकई बेगुनाह है कि उनके ऊपर 37 डॉक्टर जो है? साहब देखें, मैं सबसे पहले क्लियर करूं, बहुत सारे लोग जब टीवी पे देखते हैं कि जमानत हो गई या बेल हो गया किसी भी इश्तिहारी का, किसी भी मुजरिम का, और केस ख़त्म हो गया है, देखें ये क्यों होता है। ये जब जब ये जिसकी बात आपने की है उसका, यानी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जितने भी लियारी के अंदर क्राइम होते थे, एफआईआर कटता था तो उसका नाम जरूर शामिल होता था, क्योंकि ये उस क्राइम क्रिमिनल्स का हेड होता था। ठीक। मतलब एक गैंग है, गैंग का हेड होता था। अगर वो हमला करते थे पुलिस के थानों के ऊपर तो फिर इसका भी एफआईआर कटता था। ठीक। अब जहां जहां पे उसको जो है जमानत मिल रही है या उसकी जो है केसेस खत्म हो रही है, ये वो केसेस हैं जिनके कोई गवाह जो है वो नहीं है, जिनके ठीक। गवाह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। ठीक। तो उससे जो है वो बरी बरी हो जाते हैं। तो ये तासुर दिया जाता है कि बरी हो गया और बाहर आ रहा है। उसके ऊपर काफ़ी मर्डर केस है और एस्पेनोज का केस है, उसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट का केस है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इतने बड़े केसेस हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि दो शख्स ऐसे हैं जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि अनकरीब जेल से बाहर आ सकते हैं। ठीक, तो दूसरे उनमें शख्स से के एक भी आए यही थे। है और दूसरा सियासी शख्स है। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर के जी बरी हो गए, फिलहाल कैसे बरी हो गया, बाहर आने वाला बाहर, ऐसी कोई बात है। बाहर आने का मकसद ये है कि वो खुद नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि उसको पता है बाहर आएगा तो उसके दुश्मन, उसने दुश्मन इतने बनाए हैं, इतने लोगों को बेगुनाह कत्ल किया है। पूरी लियारी में 3 साल में 3,000 से ज्यादा लोग जो है नौजवान मारे गए हैं। आज लियारी पुरअमन है इसलिए क्योंकि गैंग का खात्मा हो गया है, एक गैंग वक्त वॉर था का कि चील खात्मा हो चौक गया से है। आगे जाना तो बस एक ख्वाब ही था कि कोई तो चील बहुत चौक सारे से लोगों आगे को जाए। ये नहीं पता चील चौक बनाया भी मैंने, जब मैं डिप्टी स्पीकर था। ये चील मैंने ही डिजाइन किया था ठीक। और ठीक। मैंने अपने फंड से जो है ये चील बनाया था, तो इसका नाम चील चौक हो गया। ठीक। ये इब्राहिम चौक था। उससे आगे वाकई पुलिस नहीं जाती थी। लेकिन देखिए, पुलिस जिस तरह हमारे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि ये दहशतगर्द जो बलूचिस्तान है वो एक एसएचओ के मार है, हाँ हाँ। ये मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर पुलिस करना चाहे तो कच्चे के डाकू जो है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। और जो कराची के बड़े बड़े गैंगस्टर्स तो आजकल तो खत्म है, उस वक्त भी अगर पुलिस करना चाहती थी तो उस वक्त भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ठीक। अफसोस ये कि उस वक्त हमारे एक साबिक होम मिनिस्टर जो जिसको मैं ये कहूँगा कि जुल्फकार मिर्जा। हमारी बदकिस्मती ये थी कि वो पीपल्स पार्टी का एजेंडा यूज़ करता था। बाद में पीपल्स पार्टी ने उसको निकाल दिया ठीक। और उसने इन सब को फिर जो है जो सरेंडर होने के लिए तैयार थे गैंगस्टर लियारी के, उन सबको कहा कि भाई मेरे लिए काम करो और आप लोग को कोई जो है हाथ नहीं लगाएगा। आपके कहने पे थाने के एसएचओस लगेंगे, उनके कहने के ऊपर डीएसपी लगता था, उनके कहने पर एसपी लगता था। तो उनके तो दिमाग खराब हो गया सर था। ये बड़ा रेलिवेंट आपने भी बात की और मैं यही सवाल आपसे पूछना भी चाह रहा था हमारे देखने वालों के लिए कि एक ज़ाहिर है उज़ैर बलोच जब गिरफ्तार हुआ, अक्सर लोग ये कहते थे कि जी ये पीपल्स पार्टी का ही बंदा है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो पिक्चर्स भी थी जिसमें पीपी की लीडरशिप भी जाती रही। तो बाद में पीपल्स पार्टी ने तो डिसऑन कर दिया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप क्योंकि लियारी के एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं, आपका हल्का भी है, आप जीतते भी हैं, आप सरदार भी हैं, आपके वहाँ का एक इन्फ्लुएंस है पूरा। तो क्या उस वक्त सिर्फ एक जुल्फकार मिर्जा ही था जो इनको वेपन के लाइसेंसेस दिए गए? 1.5 लाख से जायद शायद वेपन के लाइसेंसेस सिर्फ लियारी में उस वक्त उज़ैर बलोच और उसके नेटवर्क को दिए गए। तो और बताया ये जाता था कि जी एमक्यूएम से लड़ने के लिए इसको बेसिकली इक्विप किया जा रहा है। तो आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर और फिर बीइंग अ ट्राइबल लीडर, आप उस वक्त ये बात नहीं करते थे कि जी ये हमारी पार्टी को नहीं करना देखिए, चाहिए, शायद इसका नुकसान आपको होगा? मेरा पास्ट रिकॉर्ड का इतना ज़्यादा पता है नहीं कि सर मैं बात करता नहीं करता। मैं तो लड़ा हूं इनके साथ। नहीं, मुझे अंदाजा है नहीं, डेफिनेटली आपको आपके खिलाफ तो आप गैंगवार बहुत ज्यादा मैं करता था। वाहिद बंदा था जो इनसे लड़ा हूं। मेरे ऊपर 3 दफा हमला हुआ है, ग्रेनेड बॉम्ब मेरे ऊपर गिरा है, मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है, और मैं लड़ता रहा हूं आखिरी तक। और ठीक। मैं समझता हूं कि इनके खात्मा में जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहिए वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और हमारे रेंजर्स को। ठीक। हमारे रेंजर्स ने जो है मुदाखलत की और ये ऑपरेशन कराची में किया, और न सिर्फ लियारी गैंग वॉर को बल्कि कराची गैंग वॉर को भी ख़त्म किया। ठीक। अजीज़ाबाद से लेकर लियारी तक जितने क्रिमिनल्स थे
कटी पहाड़ी से लेकर कोरंगी तक जितने क्रिमिनल्स थे उनका खात्मा किया। लेकिन आप एक चीज याद रखें, जो 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 इदारे ऑपरेशन करते हैं, जब तक उनके पास लोकल इंटेल नहीं होता है वो कामयाब नहीं होते हैं। डेफिनेटली पब्लिक की सपोर्ट थी इनको, पब्लिक की सपोर्ट। आज देखिए वही लियारी, आप रात के 3 बजे आए, मेरा चैलेंज है रात के 3 बजे आप लियारी आए, आपको लियारी इतना पुरअमन नजर आएगा। पूरी कराची के थाने 4 जो हैं वो लियारी के अंदर है। पूरी ऐसे ही कराची में ये 4 थाने जिनका क्राइम जो है वो 0.5% है, बाकी कराची में क्राइम है लेकिन लियारी में क्राइम नहीं है। इसकी क्या वजह है? डेफिनेटली क्योंकि अब बदल पब्लिक नहीं चुका चाहती है। है, ऐसे ही और मैं लड़ा उनके साथ, और मैं लड़ने के बाद मुझे बहुत बहुत मुसीबतें पेश आई। आप पे वो बड़े इल्जामात भी लगाते रहे। वैसे एक आपसे, आपकी इजाजत से एक सवाल देखने वालों के लिए भी, कि ज़ाहिर है लियारी गैंगवार को आपने टफ टाइम दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक ज़ाहिर पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस भी है, और फिर आपने स्टेट का भी साथ दिया होगा उस ऑपरेशन में। तो वो आप पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी नबील कबूल साहब जो है वो हमारे जो अपोनेंट हैं, जैसे कि बाबा लाडला वगैरह, इनको वो सपोर्ट करते देखिए हैं। मेरी इस बात इल्ज़ामात सुने में ना क्या कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात उस वक्त भी लगते थे, अभी भी लगते हैं। मैं एक ऐसा फिगर हूं जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे तो मुझे रात को सही नींद नहीं आती है। सही सही, मुझे मुखालफत में बड़ा मजा आता है। मैं ठीक है, समझता हूँ मुखालफत की वजह से मैं और ऊपर तरक्की करता रहूंगा, और यही हुआ। ठीक ये पिछले 8 साल इन्होंने कहा नबील गबूल को हमने दफन कर दिया। ठीक, क्या हुआ? 8 साल बाद मैं दोबारा आया हूँ, आज फिर पार्लियामेंट में बैठा हूँ। ठीक, जो ये सोचते हैं और जो ये प्लानिंग करते हैं, तो उनको ये नहीं पता सबसे बड़ा प्लानर जो है ऊपर बैठा हुआ है। बेशक, वो प्लान जो करता है आपके लिए, मैं सच्चा था तो आज मैं अपनी जगह खड़ा हूं। मैं लियारी का एमएनए हूं, और जो ये सारे जितने भी थे सर, सबके सब 98% 6 फुट जमीन के नीचे दफन है और ठीक, जेलों में और मुल्क से बाहर है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि उस ग्रुप को साथ दिया, बात यह कि लियारी के अंदर जितने ग्रुप्स थे, क्राइम ने क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, ठीक है। और मैं क्राइम के खिलाफ था और मैं आज भी वो क्राइम चाहे के कोई भी खिलाफ हूं। ग्रुप था, चाहे वो जिस, कोई भी ग्रुप हो, ठीक, आज भी कोई ग्रुप सर उठाएगा उसको कुचलना जो है लाजमी मेरा फर्ज होगा, क्योंकि मैंने लियारी के आवाम से वोट लिया है। तो ठीक, मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दूं। तो इसलिए जब लियारी के लोग मुझे कहते हैं गब्बर इज बैक, जी। मेरा एक लियारी नारा में लगाया, आपको गब्बर कहा जाता है, इसकी क्या तो वजह है? उसकी वैसे तो वो एक गब्बर तो वो है ना जो हमें नहीं, उसमें एक देखिए वो मूवी में गब्बर था जिसने एक, शोले में हाँ वो कहता कितने आदमी थे, ठाकुर के 2 हाथ काट दिए थे, हाँ 2 हाँ, बाजू काट दिए थे। ठीक। और तो एक हम, गब्बर था जो कि जिसने सिस्टम सही किया, जो एक दूसरी मूवी आई थी ठीक गब्बर इज ठीक, बैक। तो लोगों ने मुझे ये कहा कि 10 साल तक मेरे बाद, मैंने था आखिरी में 2013 में, ठीक 2013 के बाद जो 2 एमएनए आए, दोनों ने लियारी के लिए कुछ नहीं किया। ठीक, एक तो जो जो लास्ट 2018 में एमएनए था, पीटीआई का था, हाँ हाँ, लियारी के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही लोग, बड़े अनफॉर्चुनेटली लोगों वो के बड़ा मसाइल मसाइल है। मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए लियारी के अंदर कि उन्होंने कहा कि जो मैं था, मैंने बेनजीर, शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी बना के दिया। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। शहीद बेनजीर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से, फंड से। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहरबानी की, उन्होंने, मैं जैसे ही इलेक्ट हुआ 2 महीने के अंदर 400 किलोमीटर का गैस का पाइपलाइन बिछ रहा है पूरी लियारी के अंदर। आवाम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो काम करने बिजली वाली का है और भी नबील वहाँ एक गबूल भी काम प्रॉब्लम करने रहा वाला है, है। आप उस पर भी बात करते रहें। लियारी की हद तक मैं सवाल करूंगा, क्योंकि लियारी ज़रा आपका हल्का है। फिर पीपल्स पार्टी को देखें तो वो अपने आबाई हल्के से ज़्यादा वो कहते हैं कि लियारी हमारा है। उसको वो मिनी लाड़काना एक तरह से लियारी की सीट को कहते हैं। तो वहाँ अब पावर का जो मसला है, बिजली का मसला है, इसके हवाले से कोई पेशरफ्त हो देखिए रही है? पावर का, बिजली का मसला हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। ठीक हमारे लिए जैसे कश्मीर का मसला है ना, इसी तरह लियारी के आवाम के लिए बिजली का मसला है। ठीक गैस का मसला मैंने हल करा दिया। बिजली का मसला ये है कि बिजली के इलेक्ट्रिक माफिया है, ठीक, वो एक इंटरनेशनल माफिया है जो कि बाहर से चल रही है। उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सर सिंध में आपका सीएम है, आप खुद नहीं, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, देखिए फिर मेरी बात सुने, पार्लियामान में हैं, सिंध में हमारी इसको हुकूमत है, कंट्रोल क्यों प्रेसिडेंट नहीं किया जा हमारा है, सकता? लेकिन बात यह है कि के इलेक्ट्रिक एक एक प्राइवेट इदारा है। ठीक और के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेट इदारा है तो वो, उनके फंडिंग भी जो चलती है वो बाहर से चलती है। ठीक है, मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को भी कहा है, मैंने चेयरमैन बिलावल को भी कहा है कि भाड़ में जाए के इलेक्ट्रिक, ठीक आप सोलर सिस्टम हमें करवाए। ठीक। हाँ ये मैं कहीं रिसर्च कर रहा था जिसमें मुझे पता चला कि आपका पाइपलाइन में है कोई सोलर नहीं, प्रोजेक्ट। हमारा तो बहुत उस पर क्या जबरदस्त है, क्या चेयरमैन, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, बिलावल करेगी? साहब को, ये जो अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने कल इफ्तिताह किया सीएम हाउस में।
सोलर पैनल्स दे रहे हैं, लेकिन ये सोलर पैनल नहीं, हम बहुत आगे सोच रहे हैं। जी। हम जिस तरह मैं पूरी कराची में भी ये हो रहा है, कुछ 600 एकड़ लियारी जो मलिर नदी है उसमें सोलर पार्क बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बना रहे हैं, और अब लियारी के अंदर, लियारी नदी के अंदर सोलर पार्क बन रहा है, ठीक जिसमें हर घर को, लियारी के हर घर को 200 यूनिट हम देंगे फ्रॉम सोलर। ठीक, ये ये बड़ी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट जिसके होगी। ऊपर बाहर से फंडिंग वर्ल्ड बैंक से भी लिया जा रहा है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी देखिए, वफाक हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। वफाक शहबाज शरीफ वजीर आजम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिंध को हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है जो उनको करना लेकिन सर चाहिए। यहाँ तो देखें सब अगेठे बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक आपने देखा कि दोनों पार्टीज की लीडरशिप बैठ के एक एसओपी भी बनी कि जी हम मिलके चलेंगे। तो फिर भी आपको लगता है कि सिंध के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास वो नहीं है जो आप लोग चाहते हैं? मैं समझता हूँ नहीं है। मैं आपको बताऊं, वफाकी इदारे जो हैं जिनका मेन किरदार होता है, हम्म। अगर आप उनके कंडीशन देखें, आप वफाकी इदारे में मिसाल के तौर पर जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक। वो इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इनके पास, जितने बड़े बड़े नहीं सर, सारे ये शहर आपको दावत तो दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में आ हैं। जाएं नहीं, पीपल्स हम पार्टी गवर्नमेंट को, में आप क्यों कैसे नहीं आए जा जब रहे? हमें पता है कि ये हमें फुल अथॉरिटी नहीं देंगे। अगर सपोज हम मिनिस्ट्री ले लें, सपोज पावर की मिनिस्ट्री ले लें, ठीक। और हम अपने ही हलके में बिजली ना नहीं पहुंचा सके, कल चेयरमैन बिलावल ने अपने हलके के बारे में, लाड़काना के बारे में कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ऐसे ही। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं सोलर के जरिए पहुंचाएं। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत को हमें चलाना है, ठीक। हम चला रहे हैं, दिक्कत स्टार्ट पे चल रही है ठीक। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, और जब तक चलती रहेगी हम चलाएंगे। लेकिन ये अफवाह भी है, बीच में कई रूमर्स आते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी अलग होने का सोचने लगती है या साथ नहीं नहीं, देंगे, लेकिन अलग फिर नहीं, एकदम हम देखते हैं कि आप इकट्ठे बैठ जाते हैं। नहीं, अलग होने की तो हमने कोई बात नहीं की है। हम उनसे डिमांड जरूर करते हैं, हम समझाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स, अभी आप देखें पूरे सिंध में सैलाब है, ठीक। पूरे सिंध में हमें बड़ा खतरा है कि मजीद बारिशें होंगी, उसमें किस तरीके से हमारे पास सिंध गवर्नमेंट में फंड नहीं है। ठीक। 18 अमेंडमेंट के बाद जो है, जो सिंध का जो जो हिस्सा है वो उनको नहीं मिल रहा है। वैसे तो ऑन पेपर तो आपको पता है सर कि 18th अमेंडमेंट के बाद पैसा सारा चला गया सूबों के पास ही, और इनके फेडरल के पास तो बहुत कम रह गया। लेकिन अगर ये देते नहीं है तो वो अलग बात है। नहीं दे रहे हैं ना। अब एक प्राइम मिनिस्टर था, वो कराची आया और उसने कहा 1100 अरब रुपए मैं कराची को दूंगा। हम्म। अब अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाके कराची में आकर ये बोले कि मैं 1100 अरब लाके कराची में दूंगा, फंड दूंगा, और खुद उनके पास जो है वो कशकोल लेके घूम रहे हैं, कभी आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं, ठीक।